Let us put an end to any further computerization in this country. India is a country with millions of unemployed hands, and if we go on computerizing everything, we will soon have a bigger army of the unemployed youth. Mulayam Singh Yadav told this to reporters. He added, nothing should be allowed to go beyond certain limits. We have seen enough computerization, and any further move in that direction would be detrimental to the nation's overall growth. ये मुलायम सिंह यादव का 2009 का एक बयान है, लेकिन वो अकेले नहीं थे जो कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले इस बात का डिस्कशन शुरू होता है कि कहीं ये जॉब्स तो खत्म नहीं कर देगी, और ऐसा बहुत पहले से हो रहा है। महात्मा गांधी ने कुछ हद तक मशीनों और ऑटोमेशन के खिलाफ लिखा था। उन्हें लगता था कि मशीन इंसान को जॉबलेस रेंडर कर देगी, और गांधी ने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था, मशीन्स हैज इट्स प्लेस, इट हैज कम टू स्टे, बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिस्प्लेस नेसेसरी ह्यूमन लेबर। आपने भी हाल में कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे जो ऐसे बात करते हैं मानो एआई के आने से हर कोई जॉबलेस हो जाएगा, और ये कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक में जब एटीएम इंस्टॉल होने शुरू हो रहे थे, तब भी इस तरह के डूम्सडे वाले आर्टिकल काफी लिखे जा रहे थे। पर क्या वाकई आपकी नौकरी एआई आने से खतरे में आ जाएगी? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। आइए पहले बात करते हैं आखिर एआई है क्या। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में इतना शोर मचा हुआ है। आसान भाषा में समझें तो एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश करता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई नवजात बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, उनको अपनाकर नई नई चीजें करना सीखता है। एआई वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन जो एआई सबसे ज्यादा हाइप में है वो है लार्ज लर्निंग मॉडल बेस्ड जनरेटिव एआई। जैसे ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी विषय पर कोई लेख लिख सकते हैं, कोई इमेज बना सकते हैं, उसी तरह एलएलएम का प्रयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पिक्चर्स क्रिएट कर सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है, यहाँ तक कि वो नए नोवेल भी लिख सकता है। इसमें बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है जिसके आधार पर एआई काम करता है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो एक वीडियो के लिए मैंने एलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का कैरिकेचर एआई सर्च से ही बनवाया था। मैंने सिर्फ चैट जीपीटी को बोला, मेक मी ए कैरिकेचर ऑफ मार्क जुकरबर्ग एंड एलोन मस्क फाइटिंग, एंड इट मेड इट इन लेस देन 30 सेकेंड्स। पर क्या डूम्सडे की कल्पना सही है? क्या वाकई एआई आपकी जॉब के लिए खतरा है? आइए बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि कैसे एआई की वजह से जॉब्स निगेटिवली अफेक्ट होंगी। AI is already replacing your jobs. चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI के अनुसार 80% यूएस वर्कफोर्स की एटलीस्ट 10% जॉब LLM अफेक्ट करेगा। जोसेफ बी फुलर, जो हार्वर्ड में एक प्रोफेसर के पद पर हैं, वो एक आर्टिकल में लिखते हैं, वो बताते हैं कि एआई के आने से व्हाइट कॉलर वर्कर्स और नॉलेज वर्कर्स जो नॉन रूटीन कोग्निटिव वर्क करते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। ये वो जॉब्स होती हैं जिसमें वर्कर्स एक डिसीजन फॉर्म करने के लिए बहुत सारे डेटा को स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। नॉट ओनली नॉलेज वर्कर्स बट ऑल्सो क्रिएटिव वर्कर्स आर अंडर थ्रेट फ्रॉम एआई। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 65,000 एक्टर्स एंड 11,500 स्क्रीन राइटर्स यूएसए में स्ट्राइक पर हैं। उनकी मांगों में से एक डिमांड ये है कि लूमिंग थ्रेट ऑफ जनरेटिव एआई उनकी जॉब्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। हॉलीवुड स्टूडियो मालिकों ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है जिसके बाद ये स्ट्राइक हुई है, जिसमें क्लेम किया गया था कि जनरेटिव एआई द्वारा लिखित पहली फीचर फिल्म स्क्रिप्ट 2024 तक रिलीज कर दी जाएगी। स्ट्राइकिंग राइटर्स 3 मांग कर रहे हैं। पहली ये कि ये स्टूडियोज जनरेटिव एआई को स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए हायर नहीं करेंगे।
दूसरी मांग राइटर्स की ये है कि स्टूडियो राइटर्स से एआई द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को रीराइट नहीं कराया जाएगा। तीसरी डिमांड ये है कि जो स्क्रिप्ट्स राइटर्स ने लिखी हैं वो एआई टूल्स में एआई को ट्रेन करने के लिए दिए जाने वाले डेटा की तरह इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। राइटर्स स्टूडियो से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको बस एक एश्योरेंस चाहिए कि उनकी जॉब्स एआई को नहीं दी जाएंगी। ऐसा ही एक खतरा है एक्टर्स पर। आप सोच रहे होंगे कि भाई एआई एक्टिंग थोड़े ही कर सकता है, लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है। नेटफ्लिक्स के शो ब्लैक मिरर के 6 सीजन के जॉन इज ऑफुल एपिसोड में शो क्रिएटर्स ने एआई का प्रयोग करके सलमा हायक के टिटुलर कैरेक्टर को जीवंत कर दिया, जिसके लिए सलमा हायक की कंसेंट भी नहीं ली गई थी। लेकिन एआई का एक दूसरा पहलू भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइलेट इजरायली मार्विन बोवर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड में पढ़ाते हैं। वो कस्टमर इंटेलिजेंस लैब एट द डिजिटल डेटा एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की को फाउंडर भी हैं। वो कहती हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद नई टेक्नोलॉजी आई थी और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ह्यूमंस और ज्यादा प्रोडक्टिव हुए थे, नई जॉब्स क्रिएट हुई थी और जॉब्स का नेचर चेंज हुआ था, उसी तरह एआई भी जॉब्स का नेचर चेंज करेगा। लेकिन एआई का ऑप्टिमाइजेशन, सुपरविजन और ऑडिट करने के लिए हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशंस की जरूरत होगी, क्योंकि एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी सिर्फ उस डेटा के बेस पर कंटेंट क्रिएट करते हैं जो उनमें फीड किया जाता है। अगर उस पर नजर ना रखी गई तो हमारे एग्जिस्टिंग बायस एआई के रिजल्ट्स में दिखाई देंगे। आप सपोज कीजिए आप एआई को एक इंसान की तस्वीर बनाने को कहते हैं, तो अक्सर ये एक व्हाइट मेल की इमेज क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें जो डेटा फीड किया गया है उसमें व्हाइट मेल्स के लिए बायस है। आइवर बोजनिव के अनुसार किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी जॉब्स का नेचर चेंज करेगा, लेकिन वो एआई एप्लीकेशंस को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नली फेसिंग एप्लीकेशंस और इंटरनली फेसिंग एप्लीकेशंस। एक्सटर्नली फेसिंग एप्लीकेशंस किसी कंपनी को प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करने या उनको रीच बढ़ाने में मदद करेगा, किसी कंपनी का प्रोफाइल और इसको प्रोडन करने में सहायक होगा। इस एरिया में एआई जॉब्स की नई संभावनाएं बढ़ाएगा, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी ओर इंटरनली फेसिंग एप्लीकेशंस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने में मदद करेंगी, जहां नौकरियां कम होंगी। जनरेटिव एआई जैसे जैसे नए नए टूल्स में इंटीग्रेट होगा, वैसे वैसे बहुत सारे रूटीन काम ऑटोमेट हो जाएंगे, जैसे कि नोट टेकिंग, डॉक्यूमेंट समराइजेशन एंड ड्राफ्टिंग, पर्सनलाइज्ड कस्टमर मैसेजेस आदि आदि। इन टास्क के ऑटोमेट हो जाने से नॉलेज वर्कर्स उन काम पर फोकस कर पाएंगे जहां ह्यूमन एक्सपर्टीज इंडिस्पेंसेबल है, जैसे किसी बात का कंटेक्स्ट और न्यूएंसेस समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर फैसले लेना, किसी समस्या के मोरल और एथिकल फैक्टर्स पर डेलिब्रेशन करना, उनको कंसिडर करना। आइवोर आगे कहते हैं कि एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब्स पर नेगेटिव असर डालेगा जो एआई को अपने काम में इंटीग्रेट करके अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाएंगे। एडवर्ड मैकफार्लैंड, वो भी हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि जो डूम्सडे सिनेरियो मीडिया में बताया जा रहा है कि एआई आने से सबकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, एआई सबको जॉबलेस रेंडर कर देगा, ये बात सच्चाई से बहुत दूर है। नई टेक्नोलॉजी के आने से हमेशा कुछ स्किल्स रिडंडेंट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही नए स्किल्स की जरूरत भी महसूस होती है। वो एक एग्जाम्पल से इसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि कैलकुलेटर के इजाद होने से मैथ्स और मैथमेटिशियंस की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, सिर्फ हमारे मैथ्स पढ़ने, पढ़ाने, सीखने और सिखाने के प्रयोग में चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले नासा साइंटिस्ट को कैलकुलेशंस मैन्युअली करनी पड़ती थी, अपने दिमाग में करनी पड़ती थी, पेपर पर करनी पड़ती थी, वो आसान हो गई। पहले जो साइंटिस्ट सारे प्रॉब्लम्स को मैन्युअली सॉल्व करते थे, वो प्रॉब्लम्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने लगे जिससे उन्हें कैलकुलेटर में फीड किया जा सके। इसी तरह जनरेटिव एआई के प्रयोग के लिए भी नए स्किल सेट्स की जरूरत होगी, जिससे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसा ही एक एग्जांपल है एटीएम के इंट्रोडक्शन का, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। 1970 के दशक के दौरान एटीएम के इंट्रोडक्शन के साथ ये भविष्यवाणियां होने लगी थी कि अब बैंक में बैंक टेलर्स की जॉब नहीं बचेगी।
क्योंकि चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या चेक जमा करना या पासबुक में एंट्री, सब काम ऑटोमेटेड हो जाएगा, जो हुआ भी। लर्निंग बाय डूइंग, द रियल कनेक्शन बिटवीन इनोवेशन, वेजेस एंड वेल्थ किताब में जेम्स बेसन दिखाते हैं कि कैसे एटीएम मशीन लगने के बाद बैंक टेलर की जॉब घटने के बजाय बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एटीएम इंट्रोडक्शन के बाद से पर ब्रांच बैंक टेलर की जॉब्स तो कम हुई, लेकिन क्योंकि बैंक ब्रांचेस को रन करने में खर्चा कम हो गया, इसलिए बैंक्स ने नए ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी, जिससे नए टेलर्स की जरूरत पड़ी और जॉब बढ़ी। लेकिन उनके काम और स्किल्स में परिवर्तन भी हुआ। जहां पहले वो कैश हैंडल करते थे, आप कस्टमर रिलेशंस टीम का हिस्सा बन गए, जहां इंटरपर्सनल स्किल्स ज्यादा जरूरी थे। सिमिलरली, जब लो फर्म्स ने डॉक्यूमेंट डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया, पैरालीगल हायरिंग ज्यादा शुरू हो गई। इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है? AI might not replace you, but a person who uses AI could. हमें जरूरत है अपने स्किल्स को बहुत तेजी से अपग्रेड करने की। ये बात सही है कि AI के आने से जॉब्स का नेचर चेंज होगा, और चेंज हमेशा हमको डराता है, क्योंकि ह्यूमंस स्टेटस को ढूंढते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस लाइफ, एंड एवरीथिंग टू रिमेन सेम, एवरीथिंग मस्ट चेंज। अगर हमने इसी डर से कि कंप्यूटर हमारी जॉब्स खा जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन रोक दिया होता, तो सोचिए आज हम कहाँ होते। इसके लिए जरूरत है कि हम अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, और इसके साथ साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहां हर इंसान को अपनी सोशल सिक्योरिटी के बारे में ना सोचना पड़े। आप इस टॉपिक के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।